हेलो गाइस एंड वेलकम टू 45 सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में हम फुल कोर्स ऑफ एथिकल हैकिंग कवर करेंगे एंड जिसमें हम लोग सीखेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू फुटप्रिंटिंग, देन हाउ टू गैदर द इंफॉर्मेशन, देन वी विल सी द स्कैनिंग, enumeration, then DDoS, then sniffing, what is social engineering and IoT hacking and other modules. बट इस सेशन में हम सीखने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड उसके बाद हम सीखेंगे लैब सेटअप ऑफ प्रैक्टिकल फॉर द एथिकल हैकिंग कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ एथिकल हैकिंग. So today in this video we will talk about the topic that is introduction of ethical hacking. So start करने से पहले please pause the video and read our disclaimer. Okay? So आज इस टॉपिक में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. First we will see ethical hacking terminology, then elements of information security, then what is hacking. After we will see what are the types of hackers, what are the phases of hacking and what is ethical hacking and what kind of hacking we can do and what are the top Linux distro for ethical hacking. Okay, this is the agenda for this video. So let's start with the first topic, that is ethical hacking terminology. सो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है कि हम कोई भी अगर चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जो हमें पता होनी चाहिए. तो ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स है बट हम लोग को ये सिर्फ बेसिक्स टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पेलोड क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, डॉक्सिंग क्या है, जीरो डे अटैक क्या है, डेजी चेनिंग क्या है एंड बॉटनेट क्या है. सो अगर मैं बात करूँ पेलोड की, सो पेलोड क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ मैसेज एंड इन द सिक्योरिटी पेलोड एक मालवेयर का पार्ट हो सकता है जो कि किसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किसी सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ओके, सो नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट क्या है? ये किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट होती है, so it's like a hole in the system where we can exploit, like we can attack, so it's like a attack. यहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस इन एनी सिस्टम और इन एनी नेटवर्क, या किसी भी वेब एप्लीकेशंस में या वेब सर्वर में जो वीकनेस होती है जिसके थ्रू हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सो दैट इज द वल्नरेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है डॉक्सिंग. डॉक्सिंग क्या होती है? जो पब्लिकली हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, दैट इज अ डॉक्सिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज अ जीरो डे अटैक. सो जीरो डे अटैक क्या होता है? देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी है, सो उसका पैच होने से पहले ही अगर उस पर अटैक हो जाता है, दैट इज अ जीरो डे अटैक. मतलब उसका पैच होने से पहले उस पर कोई अटैकर अटैक करता है, दैट इज अ जीरो डे अटैक. ओके, सो नेक्स्ट है डेजी चेनिंग. डेजी चेनिंग इज लाइक चेन, लाइक अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ कर रही हूँ किसी नेटवर्क को अटैक करने के लिए एंड वही इंफॉर्मेशन में मैं उसके नेक्स्ट पूरे नेटवर्क को अटैक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो दैट इज़ मतलब वन इंफॉर्मेशन अगर मैं दूसरे नेटवर्क को अटैक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, देन वही इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट उसके नेटवर्क को अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे एक चेन चलता ही रहता है. सो दैट इज अ डेजी चेनिंग. नेक्स्ट है हमारा बॉटनेट. बॉटनेट क्या है? बेसिकली इट्स अ एप्लीकेशन और यू कैन से अ सॉफ्टवेयर. सो बॉटनेट तो बेसिकली अ कॉम्प्रोमाइज मशीन होती है. इसमें मे भी आपका भी मशीन हो सकता है. ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होती है? हम जो अगर जब भी हम कुछ इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ही हमारे सिस्टम में कुछ भी मालवेयर आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम को बॉटनेट क्रिएट कर देते हैं. एंड अटैकर्स क्या करते हैं? इन जो कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स को अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीडोस अटैक में, तो वो क्या करते हैं? हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन को अटैक के लिए यूज़ करते हैं. ओके, आई होप यू क्लियर विद द एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज. सो यहाँ पे हमने देखा पेलोड क्या होता है, एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी, जीरो डे अटैक, डेजी चेनिंग एंड बॉटनेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एलिमेंट्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू नो दैट कि
information is a asset for every organization. So every organization को अपना information को secure करना है. So उसके लिए कुछ elements है जहाँ पे हम security maintain करते हैं. That is the confidentiality, integrity, availability, authenticity and non-repudiation. ठीक है, तो मैं आपको one by one बता देती हूँ कि basically है क्या. Confidentiality means what? कि इफ़ आई एम सेंडिंग समथिंग टू एनी वन, सो वही पर्सन ऑथोराइज होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, कोई थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर पाए. सो दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द इंक्रिप्शन. सो अगर हमारा इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन स्निफ कर रहा है या थर्ड पर्सन सुन रहा है, सो दैट इज नॉट ए कॉन्फिडेंशियलिटी. ओके, सो नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरा डेटा अभी ऑल्टर नहीं हुआ है, जो भी मैंने भेजा दैट इज अ डेटा जो जैसे मैंने भेजा था वैसा ही गया है. सो दैट इज द इंटीग्रिटी. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स व्हाट? राइट टाइम पे जब भी मुझे वो चीज़ चाहिए, जब पर्टिकुलर रिसोर्स, जब पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब पेज मुझे चाहिए, तभी वो मुझे अवेलेबल हो. लाइक अवेलेबिलिटी मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी का वेब पेज देखना है तो उस टाइम पे वो लोड ही ना हो. क्या? क्योंकि अटैकर उसको अटैक कर दे, डीडोस अटैक, तो वो पेज अवेलेबल ही नहीं होगा. सो ये मेक श्योर करना कि राइट टाइम पे राइट थिंग हमारे जो ऑथेंटिकेट यूजर्स हैं उनको अवेलेबल हो. दैट इज द अवेलेबिलिटी. ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी मीन्स व्हाट? कि जो राइट पर्सन है वही ऑथोराइज है, वही उसको एक्सेस कर पा रहा है. तो उसके लिए हम क्या ये चीज़ें यूज़ करते हैं? लाइक पिन कोड, लाइक समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू नो. आपके पास लाइक आपका डेबिट कार्ड है एंड आपको पिन कोड पता होता है. सो लाइक समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू नो, दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी. यहाँ पे आपके पास कुछ रहता है एंड आपको उस चीज़ को वैलिड प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ कोड, पिन कोड यूज़ करना पड़ेगा. जैसे जहाँ की OTP आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ 2-way ऑथेंटिकेशन. सो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द नॉन रेपुटेशन. नॉन रेपुटेशन मीन्स व्हाट? कि अगर मैंने किसी को कुछ डेटा दिया तो वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको दिया नहीं है, तो बाद में वो उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता. ठीक है, सो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड non-repetition. So I hope you clear with the elements of the information security. Got it? So let's move next. So next is what is hacking. So everyone knows about, right, as on date कि hacking क्या है. So hacking is like to attack someone's system, to attack someone's network. Like इसमें